बिलोंग फ्रॉम कराची से? आई एम बॉर्न ब्रेड कराची। पढ़ा कहाँ से आपने? पढ़ा मैंने कराची से है। कौन से कॉलेज? सेंट जोसेफ्स। ये मुझे पता था और मैंने कहा अब तो वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज स्कूल भी वही गई थी? नहीं, मैं स्कूल वहाँ नहीं गई थी। एक्चुअली मेरी स्कूल की जर्नी बहुत ही मज़े की है, क्योंकि बस बता दूँ, सच बता दूँ आमना आपको सच बोलने के लिए ये क्या था? बता दूं, सच बता दूं आमना, मैंने प्रॉमिस मैंने नहीं कहा था कि आमना झूठ बोल रहा है। यहाँ राशदा वाले काम मत करें आमना। यू आर आमना राइट नाउ, नॉट राशदा। मैं हर इंटरव्यू में जाके इतना सच बोल देती हूँ कि जब मैं घर जाती हूँ और जब वो इंटरव्यूज आते हैं तो सबसे पहले तो मेरी बेटियाँ वो कहती हैं अम्मा इतना सच तो नहीं बोलना था, लाइक आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाती हो और आप सब बोल देती हो। सो या कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं ज़रा डफर सा बच्चा थी, तो एक स्कूल में आई वाज इन सेंट पीटर्स, तो वहाँ मैं ज़रा फेल हुई कैम्ब्रिज करते हुए, तो फिर मैं एक और स्कूल में गई, तो मैंने स्कूल स्प्री बहुत की हुई है। एंड देन आई एंडेड अप गोइंग टू सेंट पैट्रिक्स, और फिर वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। सेंट जोसेफ से मैंने 3rd ईयर किया, 4th ईयर कंप्लीट नहीं किया, शादी जो हो गई थी तो बस। तो वो जो थैली में कोक मिलती थी वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज की है ना? स्कूल में थी भी और अच्छा, उधर बाकी जगह भी थी? ओके, आपको पता है अभी तक मिशनरी स्कूल्स में अभी तक मिलती है। आई डोंट नो माय डॉटर्स एक तो खैर निकल गई पढ़ के, दूसरी अभी है कॉन्वेंट में, तो अभी भी वो एक थैली में वो है। तो कभी कभी आप उसको बोलती है मेरे लिए ले आना, मेरा दिल चाह रहा है वो नॉस्टैल्जिक फील के लिए, यू नो। पैसे भी जाके कैंटीन से ले लेती हूँ। ओके ठीक है। तो शादी 18 साल पे कैसे? बस बहुत दफा बता दिया मुझे नहीं पता वाकई। नहीं, लाइक आई मीन you wanted to? No, it was not I wanted to. In fact, I wanted to because मैं हमेशा बहुत से इंटरव्यूज में बताया कि my father is an ex-army officer. Okay. तो हमारे घर में ज़रा कश्मीरी माहौल और ज़रा उस ज़माने में I'm sure you've been through that too, कि नहीं इजाज़त मिलती थी इतना आने जाने की। जब भी माँ बाप को कुछ कहना शादी के बाद, तो मैंने कहा चलो घर से भागने का एक ही वो है कि शादी कर लो। ओके, तो फिर आपकी पसंद की शादी थी? मेरी पसंद की शादी थी। ओके, कहाँ मिली थी? बस यार किसी ढोलकी पे मिल गई थी। नाइस, ये तो बड़ी मजे की स्टोरी है यार। लेकिन वो पता नहीं वो बस ऐसे ही कर ली है। और फिर उन्होंने प्रपोजल भेजा? नहीं, प्रपोजल मुझे स्टार्ट हुआ फिर एकदम से, बिकॉज he was also young but he was 26 25, तो उस जमाने में लड़कों की जल्दी शादियां होती थी, तो आंटी देख रही थी रिश्ता, तो कहा इनसे कर दे, तो उसने कहा ये तो बिल्कुल ही टॉम बॉय लड़की है, इससे क्या शादी होगी। फिर हो गई बस। आपके घर वाले सही थे कि इतनी यंग एज में हम बेटी My mother was not aware of it. जो बहुत से इंटरव्यूज में मैंने कहा और लोगों ने कहा अच्छा फ़ोन पे बातें करनी आ गई, तो ये और वो, भाई वो एक अलग ज़माना होता था, हम तारे जोड़ के बातें कर लेते थे। बट यस, माय पेरेंट्स, आई हैव 3 elder sisters, तो उनकी बड़ी जल्दी, उनकी भी लाइक 3rd ईयर 4th ईयर के बाद शादी 2nd ईयर के बाद हुई। तो अम्मी ने कहा था नहीं इसकी नहीं इतनी जल्दी करनी। मैं कहती थी नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे तो कुछ करने नहीं देते, तो मैं तो शादी करनी है। तो टीचिंग कैसे स्टार्ट की? शादी के बाद स्टार्ट की फिर आपने? हाँ, मैंने शादी के बाद नहीं, मैंने मैट्रिक के बाद भी टीचिंग की। वो था मेरे अंदर जर्म तो था काम करने का। मैट्रिक के बाद कहाँ शादी मैट्रिक के बाद कहाँ टीचिंग करी? क्योंकि मैट्रिक के बाद जब नए नए स्टूडेंट्स, आपको पता है छुट्टियाँ मिलती हैं, तो मेरी जहाँ मैं रहती थी एरिया में, गार्डन में मैं रहती थी, तो वहाँ बहुत मज़े के स्कूल्स थे, छोटे छोटे मॉन्टेसरीज वगैरह, तो वो एज अ हेल्पर आपको ले लेते हैं टीचर्स। आई रिमेंबर इट वाज लाइक 3000 मुझे मिलते थे, इतनी खुश होती थी मुझे 3000 मिलते हैं। और किस क्लास को पढ़ाती थी? KGs, क्लास 1। तो क्यूट बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर की शादी के बाद, जब मेरी बेटी सबसे बड़ी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज टर्निंग 23, तो उस जब वो 2 इयर्स की, जब उसने अपनी मॉन्टेसरी स्टार्ट की, देन आई स्टार्टेड। तो मतलब उस शादी के फौरन बाद आपने नहीं सोचा कि मैं टीचिंग करूँ या पढ़ाई कंटिन्यू करूँ या कुछ भी? वो नहीं था पढ़ाई, क्योंकि मेरे पापा पढ़ाई के मामले में बहुत थे। मेरी सारी बहनों ने शादी के बाद कंप्लीट किया, मास्टर्स किया, सब कुछ किया। मैंने अभी तो बताया ना थी ग्रेजुएट कर लिया था या ग्रेजुएट नहीं किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैं कॉलेज जाती थी, 3rd ईयर के मैंने पेपर्स दिए, उसके बाद देन आई गॉट बिजी विद माय फर्स्ट चाइल्ड, तो फिर मैंने कहा 4th ईयर फिर जॉब मिल गई, उसके बाद तो मैंने कहा 4th ईयर कंप्लीट। तो जॉब कैसे? खुद सोचा जाके करूं? बोर हो रही थी क्या यार? टीचिंग क्यों करना शुरू? या टीचिंग का शौक आ रहा था, टीचिंग कुछ करना था? टीचिंग का मुझे शौक था, एंड एक चीज़ तो मेरे में शुरू थी, चाहे मैं पढ़ाई में अच्छी थी या नहीं, लेकिन मुझे बस जॉब करने का बड़ा शौक था कि मैं कुछ करूं। You wanted to work. I wanted to work, so I thought कि easiest क्या हो सकता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं है,
सो व्हाट कैन आई डू, सो आई थॉट आई विल स्टार्ट टीचिंग, बिकॉज मैंने कहा मुझे टीचिंग तो आराम से मिल जाएगी और प्रेप्स को या केजीज को पढ़ाना मुश्किल नहीं होता. देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन सिटी स्कूल. ओह अच्छा. या और फिर जब मैं करती गई तो मुझे मेरे पापा ने कहा कि देखो कर रही हो तो 4th ईयर भी कर लो. मैंने कहा नहीं, मुझे इतनी अच्छी पे मिलती है, मैं अब क्या, पे के लिए लोग करते ना, विच वाज रॉन्ग. आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए. नाउ आई रियलाइज कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था. चलें कोई बात नहीं. हाँ, तो फिर मजे से बस टीचिंग की उस वक्त. टीचिंग आप एक सिस्टम का हिस्सा रह चुकी हैं. हाँ. कितने साल किया आपने? 7 years. That's a long time. और वही प्रेप, मॉन्टेसरी, केजी, क्लास 1 क्लास 2 इस तरह. फिर लाइक वो होता था ना, स्वैप होती रहती थी, कभी क्लास 1 में चली गई, कभी क्लास केजी में चली गई, इस तरह. सो बीइंग अ टीचर, आपको क्या लगता है क्या एक चीज़ है जो टीचर्स नहीं सही कर पाते या बच्चे नहीं समझ पाते? सिस्टम आई नो चेंज भी हो गया, बट मुझे लगता है बेसिक इशू अभी भी शायद वही है. बहुत इश्यूज हैं यार, अभी भी इश्यूज होते हैं, बट अब थोड़ा सा इस तरह चेंज है. हमारे ज़माने में हाथ शाथ चल जाता था टीचर्स का, केनिंग होती थी. इफ यू रिमेंबर, स्कूल्स में लड़कों को केनिंग भी हो रही है, लड़कियों को भी हो रही है. अब तो नहीं आप हाथ और बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी. अब जरा मुझे लगता है स्कूल सिस्टम में टीचर्स को भी समझ आ गई कि बच्चे भी काफ़ी अवेयर हैं. बच्चा अगर कुछ सुनेगा तो डेफिनेटली आके अपने पेरेंट्स को बताएगा. और पेरेंट्स भी थोड़ा सा मुझे लगता है इस तरह कंसर्न है कि अगर बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस चीज़ को फ़ौरन एड्रेस करते हैं. हमारे ज़माने में अगर हम माँ बाप को कहते थे कि हमें ऐसे किया गया, वो केनिंग एक स्कूल में होती थी, एक घर में होती थी, कि उस्ताद के बारे में क्यों आके बात की जा रही है. तो अगर सही चीज़ है तो मुझे लगता है कि यू शुड डेफिनेटली गो टू योर किड्स स्कूल और आप बात करो. लेकिन अगर बच्चा आके आपको रोज़ कोई टेल्स सुना रहा है तो फिर आप बच्चे को आराम से बिठा लें. तो बेसिक प्रॉब्लम्स तो हैं अभी भी. अब मुझे लगता है ट्यूशन ज़्यादा हो गए हैं बच्चों के. स्कूल्स पे इतना आप डिपेंड नहीं आप कर सकते. तो मतलब टीचर्स का वो इम्पैक्ट रहा नहीं है. ट्यूशन टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट. ट्यूशंस आर मोर इम्पोर्टेंट. आपको इनएविटेबली कराना पड़ता है. तो आप फिर होस्टिंग की तरफ कैसे आ गई? सो व्हाइल आई वाज टीचिंग, मेरी जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो आई हैड अ मिसकैरेज इन 7 months. आई लॉस्ट अ बेबी बॉय, देन आई लॉस्ट अनदर बेबी बॉय. इस तरह फिर थर्ड हुआ, से 3 हो गए. तो हमेशा लेटर ऑन स्टेजेस पे, नॉट द इनिशियल मंथ. 7 then 5th. तीनों टाइम्स? नहीं, 7, 5th. 7 तो I had to deliver the baby because वो पूरा बच्चा था and I had to deliver it. But जो मेरा second वाला था वो 5th month था. Then I had it in 7-8 weeks. तो मेरा जो टेंशन स्पैन था ना वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था. जब मैं टीचिंग के लिए जाती थी तो मैं बच्चों के साथ जिस तरह होती थी पहले वो मैं कर नहीं पा रही थी. मेरी जो मैं बहुत जल्दी एजी हो जाती थी, इरिटेट होने लगती थी. देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा. एंड आई टोल्ड द प्रिंसिपल कि मैंने, शी वाज वेरी अनहैप्पी अबाउट इट कि नो, ये तुम इतना अच्छा बच्चों के साथ हो तो तुम करो, तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट रहेगी. ऐसा नहीं, मुझे अब नहीं करना. पता नहीं, फिर ऐसे ही मीनवाइल मैंने कमर्शियल्स वगैरह किए तो बड़े मैं कमर्शियल्स में हिट हो गई. कैसे पहुंची, कैसे कमर्शियल? यार मैंने बड़ी मुश्किल, घर में तो किसी का ताल्लुक उस साइड से नहीं है और मुझे इजाज़त भी नहीं थी. मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसे ही बोला कि एक पेंटीन का कमर्शियल आया और उनको मैं पसंद आ गई. तो मैं जब कमर्शियल्स में आई तो वो कमर्शियल बड़ा हिट हो गया. उसके बाद मुझे फिर 2 और कमर्शियल, और पैसे भी मिले होंगे अच्छे. और पैसे भी मिले. जब तो पहले तो बड़ा एतराज हुआ कि मैं कमर्शियल से बड़ी लेट आई हूँ, लेकिन जब कि चेक आ गया तो सब नॉर्मलाइज होने लग गया आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, मीनवाइल उसी में आई थिंक मेरी अटेंशन मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि सेकंड बेबी कंसीव कर लिया. ओके. बेटी जो स्ट्रेस जब हटा तो स्ट्रेस हटा. और क्योंकि मैं हर वक्त एक ही चीज़ सोचती रहती थी. आई एम श्योर जितनी भी ऐसी लड़कियां हैं जिनके बहुत मिसकैरेजेस होते हैं और नहीं बच्चे होते, तो वो फिर उनका ध्यान जो है ना वो फिर एक ही चीज़ में लग जाता है, मुझे बच्चा ही पैदा करना है, मुझे बच्चा चैलेंज बन जाता है, प्रूफ एवरीवन कि मेरा एक और बच्चा हो.